फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो कैंसर की दवा होती है ना, वो इतनी महंगी नहीं होती है। लेकिन आजकल डॉक्टर और एमआर और ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, इतना मिलके इसको महंगा कर दी हैं। खासकर अदर सिटी में, जैसे इलाहाबाद हो गया या और कहीं हो गया। क्योंकि ये जो मैं आपको टैबलेट दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये तो मेरे हाथ से छूट गया। ये देखिए, ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट है 1900 रुपये की, और इसमें 10 टैबलेट है। अब अंदाज़ा लगाइए, पर डे अगर किसी को एक खाना है तो 200 रुपये की एक टैबलेट खा रहा है पर डे। अब आप सोचिए, ज़िंदगी भर ये टैबलेट खानी है तो कितनी महंगी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये टैबलेट जो मुझे मिली है, ये सिर्फ 700 रुपये में मिलती है। सोचिए, अब कहाँ 1900 और कहाँ 700। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कितना कितना फ़र्क है। तो जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जो नहीं जाते हैं, अब हमारी कैपेसिटी थी कि हमने ढूंढ लिया या फिर हम लोग गए वहाँ पे, मुंबई तक गए, वहाँ पे पता। तो मैंने अभी आपको इस दवा के बारे में बताया जो कि मुझे 7,000 में मिलती है, पर यहाँ इलाहाबाद में ये 19,000 की दवा है। मतलब 3 महीने की दवा 19,000 की, और मुंबई से मुझे मिली है ये 7,000 की। अब आप सोचिए कितना फ़र्क हुआ। एक तो देखिए, आने जाने का खर्च भी लगता है लोगों का, और वहाँ रिपोर्ट भी निकलाते हैं जो इस मतलब जो कैंसर जैसा इलाज है उसमें जो रिपोर्ट निकालते हैं वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो सोचिए, अब वो उसका खर्चा, ऊपर से दवा 19,000 की, मतलब लोगों का एक बार में 40 से 50,000 जाना ही जाना है। तो इसीलिए मैं तो सारी कंपनियों वाले, दवा वालों से यही कहूँगी कि भाई लोग थोड़ा सा सस्ता करिए लोगों के लिए। मान लो हम लोग तो ढूंढ के पहुँच गए कि जहाँ सस्ती मिल रही, चलो वहाँ से मिल गया हम लोगों को। लेकिन जो नहीं पहुँच पाएंगे तो वो तो अब 19,000 माने रखता है 3 महीने में दवा करना। अब इसके आगे अब क्या कहें। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी, थोड़ा सा जागरूक रहिए। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो मैंने कहा, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसको आप लोग ये मत सोचिए कि मैं बहुत हल्के में ले रही हूँ। अगर सही समय पे आपको पता चल जाता है और सही इलाज हो जाता है तो वाकई कैंसर बहुत बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसको हम लोग सोच लेते ना, कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं। वाकई, हालांकि पहले मेरा इससे पाला नहीं पड़ा था तो मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मुझे हुआ है तब से मुझे ये चीज़ों के बारे में पता चल गया। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर हम अपने, समझ लीजिए, बॉडी की हमेशा केयर करते रहेंगे, हमें ज़रा सा भी कुछ हुआ तो अगर हम डॉक्टर से कांटेक्ट में रहेंगे तो हमको शायद स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए। और सबसे बड़ी लापरवाही लोग क्या करते हैं कि अगर वो दवा करने लगे फर्स्ट स्टेज में और दवा उनको सूट हो गई, वो ठीक हो गए, तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं दवा। वो सोचते हैं अरे ठीक तो है, क्या इतने दूर जाना या इलाज कराना, ठीक है। तो लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने आपके कहा है कि आपको ज़िंदगी भर दवा करनी है, या तो जब तक डॉक्टर कहे तब तक आपको दवा करनी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बस थोड़े से ठीक, तो लोग थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, उसके बाद लापरवाही करते हैं। तो आप लोग लापरवाही मत करिए, मैं तो यही कहूँगी। और मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि महादेव ने समय रहते हम लोगों को ये चीज़ पता चल गई। और कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं सोचती हूँ हो सकता है ये इसमें भी कोई अच्छाई छुपी होगी। मैं कभी इसको गलत तरीके से नहीं लेती हूँ। और आप, सबसे बड़ी होता है ना बीमारी यहाँ होती है लोगों के, तो दिमाग से कभी मत सोचिए। और हाँ, मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सही इलाज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग इसमें क्या होते हैं ना, कैंसर का नाम सुनते ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, और लोग सोचते हैं अब बस पेशेंट तो गया। मतलब कुछ लोग तो ये सोचते हैं ना, अब तो उनको जाना ही है, क्या पैसा लगाए उनके पीछे। तो ये मत सोचिए यार, हो सकता है भगवान ने उसकी ज़िंदगी बहुत लिखी हो। तो आप लोग ये सब मत सोचिए। और क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ सोचा था कि अब तो हो गया इसका पैकअप। तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है उन लोगों की सोच पे, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि भाई अब मुंबई गई हूँ तो लौट के नहीं आऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बी पॉजिटिव। मैं तो यहाँ तक ये सोचती हूँ कि मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी, क्योंकि डॉक्टर ने यही कहा है कि कम से कम 100 लोगों में 1 लोग तो ऐसा होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। कैंसर जैसी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है मेरी। तो मतलब किसी और ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कैंसर है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप लोग मतलब ज़्यादा इस चीज़ का टेंशन ना लेंगे। तो क्योंकि आज के ज़माने में मैं देख रही हूँ कि हर घर में, हमारे मोहल्ले में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं खुद 2-3 केस है ये चीज़ों के, तो हर किसी को है। तो इसीलिए मैंने सोचा ही थोड़ी सी जानकारी दूँ। क्योंकि आप दिमाग से टेंशन लेंगे तो ही आपके ऊपर बीमारी हावी होगी, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान के ऊपर हावी हो या इंसान को कमज़ोर बना सके। तो मैं यही कहूँगी, कोई भी बीमारी को आप लोग अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये सब तो
बाय बाय दोस्तों, मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय।